उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं और मेरी बहनों, आप सभी का प्रातः काल की इस धर्म सभा में तथा हम सभी को दिव्य और भव्य बनाने वाली महावीर कथा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। अहो भाग्य हमारा और तुम्हारा, कि हमें महावीर कथा सुनने का और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। किसी ना किसी जन्म की पुण्यवानी तो है। हम इस पुण्यवानी का क्या इस्तेमाल करते हैं वो बात अलग रखेंगे, और क्या इस्तेमाल करना चाहिए इस पर चिंतन करेंगे। लेकिन एक बात में हम सभी सहमत हैं कि इस कथा के साथ, यानी तीर्थंकरों की पवित्र ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमारा किसी न किसी जन्म का संबंध तो है। क्योंकि कोई भी घटना बिना संयोग के घटित नहीं होती। जो भी अच्छा और बुरा सामने आता है, उन समस्त घटनाओं के साथ, उन समस्त शब्दों के साथ, अन्न जल स्थान के साथ हमारा संयोग है। मैंने कितने श्रोताओं को सुनाना है ये बात पक्की है, और आप लोगों ने कितने कितने वक्ताओं को सुनना है, कितने कितने साधु संतों को सुनना है ये भी बात पक्की है। क्योंकि बिना संयोग के कोई नहीं सुनता, बिना संयोग के कोई नहीं आता। हर चीज एक संयोग है। मेरे हिस्से के जितने श्रोता हैं वो मेरे पास आ जाते हैं, जिसके हिस्से के जितने श्रोता हैं उनके पास चले जाते हैं। एक ही तरह की दुकानें एक मार्केट में रहती है, लेकिन जो ग्राहक जिसकी किस्मत का है वो उसके पास चला जाता है। तो ऐसे ही संयोग है ये। तो मैं अपने श्रोताओं से बहुत संतुष्ट हूं। मुझे आपकी श्रुत संपदा पर आत्मिक आनंद है। आपके कान बहुत अच्छे हैं, शब्द को ग्रहण करने का सामर्थ्य आपके कानों में है। तो महावीर को आप सभी पी रहे हैं, महावीर को आप सुन रहे हैं, और आपके माध्यम से, आपके बहाने मुझे भी महावीर से संपर्क स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि जब तक लक्ष्य निश्चित नहीं होता है, मैंने एक दिन बोला था, आपको याद होगा, पर्पज, फैक्ट एंड रिजल्ट।
है ना। धर्म करने का हमारा लक्ष्य क्या है, पर्पज क्या है। महावीर की कथा सुनने का हमारा लक्ष्य क्या है, पर्पज का क्या है, उद्देश्य क्या है। क्योंकि पहले आप अपना लक्ष्य निश्चित कर लीजिए। क्योंकि जब लक्ष्य निश्चित हो जाता है तभी उस साधना का जो रहस्य है, जो एक्चुअल सिचुएशन है, फैक्ट है, जो फैक्ट, उससे रूबरू हुआ जा सकता है। उसके साथ साक्षात्कार हो सकता है, उसकी असलियत का पता चल सकता है। और जब असलियत का पता चल जाता है और उस असलियत को जब हम मन, वचन और काया से स्वीकार कर लेते हैं, फिर रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। यानी आपका रिजल्ट आपके पर्पज से कनेक्टेड रहता है। आप पढ़ाई इसलिए करते हो कि अच्छी जॉब मिल जाए, कुछ हिसाब किताब लगाना आ जाए, कोई क्या बोल रहा है मुझे समझ में आ जाए, इस कागज में क्या लिखा है जहां मेरे सिग्नेचर कराए जा रहे मुझे पता लग जाए। इसलिए आदमी पढ़ता है, जॉब के लिए पढ़ता है, कमाने के लिए पढ़ता है, कुछ दो पैसे, कुछ कला, कुछ हुनर, जो भी कुछ सीखता है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पज जरूर होता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, इस कथा का सुनने का भी तो कोई पर्पज होगा। वो पर्पज, वो उद्देश्य जितना गहरा होगा, आपको महावीर उसी मात्रा में ही समझ में आने वाले हैं। मुझे आत्मिक संतोष है इस बात का कि इस कथा को सुनने के बाद कई श्रोताओं ने अपने जीवन में बदलाव लाया है। ये जो रिजल्ट मिलने लगते हैं, आदमी के बोलने का सलीका बदल गया, सोचने का तरीका बदल गया। कई जब कहते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद हमें अपनी अपनी गलतियों का पता चलने लगा है, और जैसी वो गलतियां रिपीट होती हम सावधान हो जाते हैं। और ये परिवर्तन, ये रिजल्ट उन्हीं के जीवन में आता है जो विद पर्पज सुनते हैं कि बस महावीर बनना है, महावीर जैसा बनना है, महावीर से जुड़ना है। हमें किसी ना किसी तीर्थंकर ना बन पाए तो तीर्थंकर का श्रावक बनना है, तीर्थंकर का साधु बनना है, तीर्थंकर की श्राविका बनना है, तीर्थंकर का हमें साध्वी बनना है, तीर्थंकर का गणधर बनना है, तीर्थंकर के द्वारा दीक्षित होना है। ये जब भाव गहराई में जाते, फिर कथा का सुनने का आनंद अपना ही आनंद आता है। महावीर के लिए जानकारी इकट्ठी करने का कोई लाभ नहीं होगा। जानकारी को अपनी जान बना दो, जानकारी में जान डाल दो, जानकारी में अपने प्राण डाल दो। और जहां से भी एक बार महावीर के चरित्र ने, महावीर की कथा ने आपके आत्म प्रदेशों को अगर थोड़ा सा भी स्पंदित कर दिया, थोड़ी सी भी अंदर हलचल कर दी, तो जीवन में बदलाव आ सकता है, जीवन में परिवर्तन आ सकता है। वही एकमात्र पवित्र लक्ष्य है कि आपके बहाने मेरे जीवन में बदलाव आ जाए और इस कथा को सुनने के बहाने आपके जीवन में बदलाव आ जाए। बदलने के लिए सुनना है, सुनने के लिए नहीं सुनना।
कुछ सीखने के लिए सुनना है, केवल मनोरंजन के लिए नहीं सुनना, कोई जानकारी इकट्ठी करने के लिए नहीं सुनना। इस कथा को अपनी जीवन की कथा बनाना है। जब भी आप चलो तो ऐसा लगे कि आपके चाल में भी महावीर चल रहा है। जब भी आप बोलो तो ऐसा लगे कि आपकी जुबान से महावीर बोल रहा है। क्योंकि जब भी तुम भाषा समिति का उपयोग करोगे, किसी का दिल ना दुखे इस बात का बोलने से पहले ध्यान रखोगे, तो फिर आप नहीं बोल रहे हो, आपकी जुबान से महावीर बोल रहा है। इसलिए कहता हूं कि शिद्दत से जुड़ो, मोहब्बत से जुड़ो, सिर्फ जुड़ो जुड़ो। एक बार महावीर रूपी पारस के पास अपने जीवन रूपी लोहे को लेकर के आ जाओ। एक बार अगर वो कनेक्ट हो गया, मैं सच कहता हूं, ये लोहा सोना बने बिना नहीं रहेगा। पारस को लपेट करके चाहे कितना भी अपने खीसे में रखो, पारस को लपेट करके चाहे लोहे के ढेर पे रखो, तो भी कुछ नहीं होगा रे। नौकर जी क्या करना है? करना क्या है? सुनते सुनते जागना है। कल आप लोग सुन रहे थे ना, क्योंकि ऑनलाइन कथा का एक अच्छा लाभ भी है, कोई नुकसान भी है। लाभ तो ये है कि ऑनलाइन सुनता हुआ अगर यहां आ भी गया तो वो वहीं से कनेक्ट हो जाएगा जहां उसने छोड़ा है। ये तो लाभ है इसका। नुकसान कभी कभी ये हो जाता है, वो छोड़ो ना, घर बैठे सुन लेंगे, अपना फोन अटेंड करते हुए भी सुन लेंगे, खाते पीते भी सुन लेंगे, और ज्यादा ही, और तुम्हारे में से अगर सब सुनने लग गए बाहर ही, फिर तुम अकेला ही बैठा रहूंगा। पर लेकिन इतना जरूर है, ऑनलाइन बरसात को देखना और ऑफलाइन बरसात में भीगना अंतर है ना? बोलो ना। ऑनलाइन किसी प्यासे को ऑनलाइन पानी दिखा दो, ले पानी ले। अब उस पानी से उसकी प्यास तो बुझेगी नहीं। ऑनलाइन चाहे झरने पे झरना दिखाओ, बहती हुई नदियां दिखाओ, लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। वो जल का भंडार है, लेकिन एक बूंद के साथ भी उसके जीभ का स्पर्श नहीं हुआ। ये जो डायरेक्ट ऊर्जा है इस आंगन में, उपाध्याय भगवान या प्रभु महावीर के इस समोत्सरण की जो एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा से जुड़ करके जब हम सुनते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और है। तो आप लोग कल सुन रहे थे कि विश्व नंदी का बेटा विशाख नंदी, और विश्व नंदी की महारानी का नाम प्रियंगु। दासी ने लगाई आग, झुलसकर होने लगी राख, पहुंच गई कोप भवन। विश्व नंदी घबराया, चलकर उसके पास आया। उसका जब वो रूप देखा, अंदर ही अंदर घबराया। सोचने लगा कि हो गया, क्योंकि भाई मैं तुम्हें भी कहता हूं, इधर मामला अगर उदास होना तो संभाल लो जल्दी से। मैंने एक दिन कहा भी था, तुम लोगों को याद हो, उदास नारी शांत नदी और खामोश कुत्ता खतरनाक।
उदास औरत अगर उदास है तो समझो तूफान आने वाला है, जल्दी निपटा लो मामला। अगर कोई कुत्ता खामोश बैठा है तो उससे जरा दूर हट के ही चलो, पता नहीं कब पकड़ ले। और जो शांत नदी है वो बहुत गहरी है, उसकी शांतता को देख के कूद मत पड़ना, वहां डूब जाओगे। क्योंकि जितनी गहरी नदी उतनी ही नदी क्या होती है, शांत होती है, और अंदर ही अंदर उसके भंवर होते हैं। और जैसे ही बोला क्या हुआ, बोलने की जरूरत नहीं मेरे से, हो क्या गया। और बेचारा मालूम कैसे खड़ा है, स्थिति देखना आप। और ये इस स्थिति में वो रहते हैं जो भाई वो सोचते हैं कि मामला खराब ना हो। मैं उनकी सहनशीलता को मैं कई नाम नहीं देना चाहता हूं, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं कि रिश्ते को बचा के रखना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि कोई एक गर्म हो रहा है तो दूसरा ठंडा रहे तो समस्या का समाधान निकल जाता है। तो कहा कि देवी जी हो क्या गया, कहा कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकते, बस अब है ना पानी सिर के ऊपर से गुजर गया है, अब मरने के अलावा कुछ नहीं बचो। ये कौन बोल रहा है, सब कनेक्ट है ना मेरी बात से, कोई नए नए तो नहीं आगे कोई। हाँ, तब कहा हुआ क्या, मेरा बेटा विशाख नंदी अपनी रानियों के साथ पुष्प वाटिका में जाना चाहिए, बस बस, और कुछ नहीं सुनना मैंने, और कुछ नहीं सुनना इसके अलावा। उस विश्वभूति को किसी भी तरह से बाहर निकालो वहां से। बहुत बेइज्जती देख चुकी हूं मैं अपने बेटे की। इसको कहते भेदभाव। जबकि महसूस करती तो मैंने कल बोला था, ईर्ष्या के अंदर कभी कभी हमें दूसरों की खुशी, जल्दी बोलो, अच्छी। मैंने एक लाइन पढ़ी थी बड़ी प्यारी सी, कि भला करना, किसी का भला करना आसान है, लेकिन किसी की खुशी में खुश होना, स्पीडली बोलो, किसी की खुशी में खुश होना मुश्किल। चेक कर लेना आप। भला करना आसान है, किसी का भला करना आसान है, क्योंकि भला करते करते भी अहंकार अंदर रहता है, मैंने इसका भला किया है। लेकिन किसी की खुशी में खुश होना बहुत मुश्किल है। अरे साधु साध्वियों को भी अच्छी नहीं लगती किसी की खुशी। इसलिए मैं एक तुम्हें सलाह दे रहा हूं, वो भी फ्री में, जबकि मालूम है कि फ्री की सलाह इतनी मूल्यवान नहीं रहती है, लेकिन मैं दे रहा हूं तुम्हें सलाह कि जब कभी भी किसी भी साधु साध्वी के पास जाओ तो उनके सामने किसी और साधु साध्वी की प्रशंसा नहीं करनी। हाँ, अगर करोगे तो जिसके लिए गए हो वो चीज मिलने वाली, हो भी सकता कभी मंगल पाठ भी सुनने को ना मिले। इसलिए ये सुझाव है, काम आ जाए तो ठीक है। क्योंकि ये संतों में भी ये बीमारी बहुत गंदी है। तुम अगर किसी संत के आगे किसी संत की महिमा गाओगे तो उससे वो हजम नहीं होती, अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है हम संतों के इस स्वभाव की वजह से गृहस्थी झूठ बोलने लग गए। संतों की एक आदत होती है, जैसे उनके पास कोई संत के पास कोई भी दर्शन करने जाता है ना, तो पूछते संत कहां से आ रहा है। ये भी कोई पूछने की बात है? संत क्या बोलते, कहां से आ रहा है। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, उन्हें पता होना चाहिए बंदा घर से ही आ रहा होगा।
लेकिन ये मतलब नहीं होता उनका मतलब ये हो रहा कि तू कहीं दर्शन करके तो, कहीं प्रवचन सुन के तो नहीं आ रहा, कहीं दर्शन करके तो नहीं आ रहा। उनका मतलब ये है, अगर आपने कह दिया भोलेपन में कि जी मैं वहां प्रवचन सुन के आया हूं, वहां कथा सुन के आया हूं, वहां मंगल पाठ सुन के आया हूं, कई तो ध्यान में ही चले जाते हैं, किताब लेके बैठ जाते हैं, स्वाध्याय शुरू। अब कनेक्शन तो खत्म कर दिया तुमने। तो ये जो चीज है ये हमें चेक करनी चाहिए अगर। इसलिए भले की 3 सिचुएशन बनती हैं। एक तो है भला चाहना, राइट, ये भी आसान है। एक है सिचुएशन भला करना, ये भी आसान है। लेकिन एक तीसरी सिचुएशन एक और बनती है, भला देखना। ये मुश्किल है। भला चाहना भी अच्छा लगता है क्योंकि हम चाह रहे हमें इसका फल मिलेगा। भला करना ये भी अच्छा लगता है क्योंकि भला करेंगे तो हमारा भी भला होएगा। लेकिन किसी का भला देखना, ये ईर्षा भवानी को अच्छा नहीं लगता। ये ईर्षा की जो डायन अंदर बैठी है ना, इसको ये पसंद नहीं है भला देखना, किसी की खुशी देखना। और आपने एक लाइन पढ़ी हो या सुनी हो, वो लाइन बड़ी गजब की है भैया, अपने दुख से तू नहीं इतना दुखी। ओए होए, अपने दुख से तू नहीं इतना दुखी, दूसरों का सुख ना देखा जा रहा, दूसरों का सुख ना देखा जा रहा। अपने दुख से तू नहीं इतना दुखी, दूसरों का सुख ना देखा जा रहा। अगर इस मेंटिलिटी के साथ, इस मानसिकता के साथ अगर आप हो, तो मैं सच कहता हूं, आप सामायिक का भी आनंद नहीं ले सकते, आप भक्ति का भी आनंद नहीं ले सकते। आप साधना में भी विराधना करते रहोगे, साधना में भी असाधना करते रहोगे। ये जो चीज है ये कनेक्ट अंदर से है। और ये किसकी वजह से नहीं होता है? राग और द्वेष की वजह से। ये किसकी वजह से नहीं होता है? ईर्ष्या की वजह से। ये किसकी वजह से नहीं होता है? अंदर जो एक भेदभाव है उसकी वजह से। इसलिए हार्ट लिविंग के ऊपर जोर दिया गया है, इसीलिए हाई थिंकिंग के ऊपर जोर दिया गया है, इसीलिए हार्ड वर्किंग। आप कह सकते हो कि हार्ड वर्किंग किसको कहते हैं? बताओ आप, मैं पूछ लूं अगर आपसे, हार्ड वर्किंग का मायने क्या है? वैसे मोटा शब्द तो यही ना, हार्ड वर्किंग यानी मेहनत करना, पुरुषार्थ करना। लेकिन किस में करना यह महत्वपूर्ण है। हार्ड वर्किंग किस में करना? यूं तो पापी भी हार्ड वर्क करता है। किसी को बर्बादी का जो षड्यंत्र रचता है, बर्बाद करने की जो योजनाएं बनाता है, बर्बाद करने के जो मंसूबे पालता है, बर्बाद करने के जो भी तरीके खोजता है, और उन तरीकों को अंजाम देने के लिए कुछ ना कुछ तो वो मेहनत कर ही रहा है, लेकिन वो हार्ड वर्किंग में नहीं आता है। अगर देखा जाए हार्ड वर्किंग किसी अच्छे कार्य को अंजाम देने के लिए मन वचन काया से, यह हार्ड वर्किंग है। जब भला करने जाओ अपने स्वार्थ को एक तरफ रख देना, यह हार्ड वर्किंग है। निस्वार्थ भाव से किसी का सहयोग करना, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना, यह हार्ड वर्किंग है। अपने पेट के लिए तो हर कोई मेहनत करता है बाबू, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए तो हर इंसान खून और पसीना एक कर देता है, लेकिन कभी किसी की खुशी के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देना, इट इज हार्ड वर्किंग। यह हार्ड वर्किंग, और यह हार्ड वर्किंग हाई थिंकिंग से आता है, नॉट ओवर थिंकिंग से आएगा। ओवर थिंकिंग से नहीं, हार्ड वर्किंग हाई थिंकिंग से जन्म लेता है। जिसकी सोच ऊंची होती है उसी से यह हार्ड वर्किंग आती है। और ये हार्ड वर्किंग के बाद जो एक चौथा शब्द है, कौन सा?
भूल गए होंगे शायद आप। हैबिट इंप्रूविंग, हैबिट, इसका मतलब क्या है? अपनी गंदी आदतों को छोड़ना, हैबिट इंप्रूविंग। मेरे अंदर कोई बुराई है, जिस बुराई से मैं भी परेशान हूं, मेरा परिवार भी परेशान है, मेरे दोस्त भी परेशान है, यहां तक कि जिस बुराई की वजह से मुझको अरिहंत परमात्मा की ऊर्जा नहीं मिलती है, जिस बुराई की वजह से मुझे किसी की दुआ भी नसीब नहीं होती है। कितनी गंदी आदत हो सकती है वो कोई भी हो सकती है। आप चेक कर सकते हो, आप अपने अंदर झांक करके देख सकते हो। इसलिए मैं कहता हूं कि प्लीज, अगर तुम ये समाई करते हो, समाई के साथ चेक कर लिया करो कि मेरे अंदर कौन सी गंदी आदत है, जिस आदत की वजह से मैं भी परेशान हूं और मेरे साथ रहने वाले भी परेशान हैं, जिसकी वजह से समाज में मेरी इज्जत नहीं है, सम्मान नहीं है, मेरे बच्चों को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। ये जितने भी नशे हैं, जितने भी सत्य क्वेश्चन हैं, ये गंदी आदतें जो है, जो आपके सामाजिक चरित्र पर लांछन है, सामाजिक चरित्र पर एक कलंक है, और ऐसे कलंकित जीवन को जीने से बेहतर मरना है। और उस कलंक को मिटाने के लिए, उस बुराई को हटाने के लिए समाई की जाती है, महावीर की कथा सुनी जाती है, प्रवचन सुने जाते हैं, स्वाध्याय किए जाते हैं। मैं आप ही सभी से पूछता हूं कि इतनी कथा सुनने के बाद, इतना प्रवचन सुनने के बाद, इतनी समाई करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद, इतनी साधना करने के बाद, इतनी आत्म ध्यान साधना करने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन क्या आया, रिजल्ट क्या आया? कभी भी चेक करते हो आप? खाने की वही गंदी आदत, बोलने की वही गंदी आदत, टीका टिप्पणी करने की वही आदत, कमियां निकालने की वही आदत। यार कमाल है। ये साधना तो अपनी कमी को निकालने के लिए थी, अपनी कमी को देखने के लिए थी, कि अभी तक तुम बाहर ही क्यों अटके हुए हो? हैबिट इंप्रूविंग। कभी आप चतुर्मास में ये तो निर्णय ले लेते हो कि इस समाई में मैंने हर रोज समाई करनी है, इस चौमासे में हर रोज समाई करनी है, और इस चौमासे में मैंने अठाई भी करनी है, इस चौमासे में मैंने मांस खमन भी करना है। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि इस चौमासे में मैंने इस बुराई को हमेशा के लिए दूर करना है। मैं कभी कभी कहता हूं लोगों को, 28 का जब पारना हो, मांस खमन का पारना हो, या बड़ी तपस्या का पारना हो, कहा कि तुम तपस्या कितनी बड़ी करो, पारना तो एक दिन करोगे, लेकिन कुछ ऐसा त्याग प्रत्याख्यान करो जिसका कभी पारना करना ही ना पड़े, वो करो ना। आप कब तक भूखा रहोगे? आखिर खाना पड़ेगा। लेकिन हम जीवन के अंदर ये तो कर सकते कि ये बुराई मैं हमेशा के लिए छोड़ दूंगा ना, आज के बाद इस बुराई के साथ मेरी आत्मा का कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। मेरे अंदर जो लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में लड़ाने की, भिड़ाने की, इधर उधर की आग लगाने की, चिंगारी लगाने की, नमक मिर्च छिड़कने की, किसी के घाव के ऊपर नमक डालने की जो ये गंदी आदत है, ये आज के बाद इस गंदी आदत को मैं छोड़ दूंगा। कीजिए हैबिट इंप्रूविंग। ये चतुर्मास आपके लिए हमेशा यादगार हो जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि आपने मांस खमन किया था, आप खुद भी भूल जाओगे, लेकिन वो चतुर्मास उसलिए याद होना चाहिए कि इस चतुर्मास के अंदर मेरे भाई बहनों से जो मेरी बोलचाल बंद थी वर्षों पुरानी, आज इस चतुर्मास में मैंने वो शुरू कर दी है, और अब हम सब मिल के रहते हैं। अब बताओ वो चतुर्मास कभी भूल पाओगे आप? मेरे बंधुओं, चेंज लाओ, रिजल्ट देओ। हैबिट इंप्रूविंग। और पांचवा, होप इंक्रीजिंग। आप कहोगे महाराज क्या बोल रहे हो आप? होप इंक्रीजिंग मतलब आशा बढ़ाओ। आशा, इसको आशावादिता भी कहते हैं।
आशावादिता, आशा। लोग कहते हैं कि आशा कम करनी चाहिए, आप तो इंक्रीज करवा रहे हो, आप तो इस आशा को बढ़ा रहे हो। मैं कहता हूं कि आशा बढ़ानी चाहिए। आपको एक गहरी बात बोलूं आपके कान में, कहा जी इतनी दूर से तो बोल रहे हो, कान में, कहा कान में बोलूंगा। संसार की इच्छाएं अधूरी रह सकती हैं, लेकिन इस आत्मा की इच्छाएं अधूरी नहीं रहेंगी। दौलत से मैं सुखी हो सकता हूं, शायद ये आशा आपको कभी भी निराश कर सकती है। लेकिन अगर आपको संतोष आ गया तो आप कभी निराश नहीं होंगे। मैं बहुत बड़ा सेठ बन जाऊं, बड़े पद पर पहुंच जाऊं और मेरा सम्मान बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कोई ना कोई टांग खींचने वाला मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके मन में आत्मा की पुकार आ गई, आत्मा की यह पुकार कि मैंने त्याग करना है, यह भी तो एक आशा है। मैंने इस चीज की, इस चतुर्मास में इस चीज को, इस बीमारी को मैंने छोड़ना, इस बुराई को छोड़ना, यह भी तो एक आशा है। अगर उस बुराई को छोड़ने का अंदर से संकल्प कर लिया, बुराई को अच्छाई में बदलने का संकल्प कर लिया, क्योंकि आप अच्छाई को छोड़कर बुराई का रास्ता अपनाते हो, यह भी तो एक आशा है। और अगर आप कोई अच्छाई छोड़ करके बुराई का रास्ता इस आशा में अपनाया कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो बुराई को छोड़कर अच्छाई को भी तो अपनाया जा सकता है। यह भी तो एक आशा है। इसको कहते हैं होप इंप्रूविंग, इंक्रीजिंग। होप यानी आशा को इंक्रीज कीजिए, बढ़ाइए कि नहीं, आज कैसी भी स्थिति आ जाए। मैं अधिकांश प्रातः काल का जो मेरा एक सेशन चलता है जूम सिस्टम पर, मैं हर रोज कोई ना कोई ऐसी बुराई को छोड़ने का नियम देता हूं, हर रोज देता हूं। उससे कहा कि आज ये काम नहीं करना, आज ये काम नहीं करना। आज मैंने एक नियम दिया हुआ है कि आज अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करनी। ये नहीं कहना कि मेरे बिना थारो काम नहीं चल सकता, मेरे बिना तुम जी नहीं सकते, मुझे कुछ हो जाए तुम मर जाओगे, और ये जितना भी सब कुछ साम्राज्य सब मैंने किया है। अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना। ये भी तो आप संकल्प कर सकते हो। कभी परसों ये भी दिया था मैंने कि अपनी निंदा नहीं करनी। हाय मेरे तो कर्म फूट गए, मेरे तो भाग फूट गए, ऐसा रोना नहीं रोना, अपनी किस्मत का रोना नहीं रोना। कईयों को आदत होती है अपना रोना रो करके बैठ जाते हैं। महाराज जी के पास आएंगे, बेचारा महाराज जी बीमार हो तो भी थोड़ी देर के लिए ऊपर से पूछे गुरु जी साता है, हमने कह दिया हाँ गुरु महाराज मैं बहुत समस्या में हूं, मैं तो बर्बाद हो गया महाराज। अब महाराज जी क्या करें, बेचारा महाराज खुद बर्बाद हो रखो है, खुद बीमार है बेचारा, है ना, उसके बाद भी वो मुस्कुरा रहा है। तो मैं लेकिन ये कहना चाहता हूं, अगर आप हमारे पास खुशियां पाने के लिए आते हो, अब बताओ, आप गौर करना मैं क्या कर सकता हूं उसमें। आपने कहा गुरु महाराज को ऐसा मंत्र बताओ आग भी जलती रहे और मुझे ठंडक भी मिलती रहे, मैं क्या कर लूंगा बताओ। अगर आप मेरे से कहने महाराज कोई ऐसा मंत्र बताओ ये दूध आग के ऊपर भी चढ़ा रहे और ये उबले भी ना, गर्म भी ना हो, कोई ऐसा मंत्र बताओ, मैं कैसे बता दूं वो मंत्र। उसका तो एक ही तरीका है ना, या तो आग बुझा दो या बर्तन को आग से उठाकर वो रख दो, हो जाएगा मामला। लेकिन आपको तो यह कहा कि नहीं मैं जिस कंडीशन में हूं उसी कंडीशन में सुखी होना चाहता हूं, मैं क्रोध भी करूं और शांति भी मिले, ऐसे तो नहीं होगा। मैं किसी का अपमान भी करूं और मुझे सम्मान मिले, यह तो नहीं होगा। मेरे जीवन में बुराइयां भी हो, लोग मेरी प्रशंसा करें, यह तो नहीं होगा। तो ये होप जो है, होप इंक्रीजिंग,
इसके अंदर ये चीज ढूंढनी है आपको, यही महावीर ने ढूंढने की कला सिखाई है। अब मैं ले चलता हूं आपको वहां, कहा कि जब पता लगा मैं खाऊंगी नहीं पीऊंगी नहीं, और उसी विश्वभूति को वहां से निकालो, मेरा बेटा वहां जाना चाहिए। राजा था, और मैं बताऊं आपको, राजा भी पुनवानी से बनता है, और आपको बताऊं ये दिमाग भी पुनवानी से मिलता है। वो बात अलग है तुम इसका इस्तेमाल क्या कर रहे हो। दिमाग अपने आप में ना गंदा है ना बुरा है। आप जब क्रोध में आते हो, इसका अभिमान में आते हो या कसायों में आते हो, ये दिमाग उल्टा चलने लगा। इसमें दिमाग का तो कोई कसूर नहीं है ना, कसूर तो अंदर है। जब यही दिमाग है, जब प्रेम आता है तो अच्छा सोचने लग जाते हो, जब क्रोध आता है तो बुरा सोचने लग जाते हो। या तो ये दिमाग तो किसी और का गुलाम है ना। तो आप ये सोचिए कि जब आपका मस्तिष्क, आपका थिंकिंग पावर अगर आपकी धर्म से जुड़ जाएगी तो कुछ और सोचने लग जाएगा, अच्छा सोचने लग जाएगा। और जब ये पाप से जुड़ जाएगा तो पाप सोचने लग जाएगा। इसलिए भगवान महावीर ने आचारांग सूत्र में एक बड़ा गहरा सूत्र दिया, कायल हूं उस सूत्र का मैं। और वो सूत्र ऐसा है, वो हम संतों के लिए भी एक आईना है। जे आसवा ते परसवा, जे परसवा ते आसवा। मतलब इससे बढ़िया कोई सिद्धांत मुझे शायद नजर नहीं आ रहा है। आचारांग सूत्र की आत्मा इसमें छुपी हुई है। हम सबकी भ्रांतियों का, गलत फहमियों का निवारण इसके अंदर छुपा हुआ है। कौन सा? जे आसवा ते परसवा, जे परसवा ते आसवा। मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो आश्रम का स्थान है वो संवर का स्थान हो सकता है, और जो संवर का स्थान है वो आश्रम का स्थान हो सकता है। इससे बड़ी बात हो क्या सकती है? आश्रव जहां से पाप आता है उसको हम आश्रव कहते हैं, आश्रव आने को कहते हैं। संवर रोकने को कहते हैं। आश्रव यानी आश्रव कहो, आना कहो, बात है। इसको कर्म आश्रव भी कहते हैं। जे आश्वा, आश्वा यानी आश्रव, ते परस्वा, आश्रव के विपरीत परस्वा यानी संवर। जे आश्वा ते परस्वा, जे परस्वा ते आश्वा। अब मैं मोटे तौर पे बतलाता हूं। आपका घर आश्रव का स्थान है, 18 पाप होते हैं वहां। आपकी रसोई भी आश्रव का स्थान है, पाप होता है वहां, लेकिन वहां पर भी संवर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? भोजन करना आश्रव है, लेकिन यह संवर भी हो सकता है। खाते वक्त भी संवर हो सकता है, खाते पीते भी मुक्ति मिल सकती है। क्या मतलब? भगवान महावीर ने जो अपने अनंत ज्ञान के प्रकाश में हम सबकी भ्रांतियों का जो निवारण किया वो लाजवाब है भाई। ये आश्वा ते परस्वा यानी तुम समायिक जो है ये संवर का स्थान या आश्रव का? बोलो, ये जो समायिक है किसका स्थान है? आश्रव का या संवर का? लेकिन इसमें भी आश्रव हो सकता है। समायिक लेकर के बैठ गए, अरे के कर रही तो के बताऊं बहन, मेरी सासू ने तो मेरा सांस लेना मुश्किल कर रखो है। के बताऊं बहन, मेरी बहू ने मेरा जीना हराम कर रखा है। के बताऊं, वो देखो इतना गंदे पाप करता है, इतने कर्म गलत करता है, लेकिन यार फिर भी वो मजे ले रहा है यार, और हम तो धर्म ध्यान करते हुए बड़े दुखी है। वो ये जो शिकवा शिकायत है, ये जो निंदा और चुगली है, ले रखी आपने समायिक, लेकिन क्या हो रहा है? बोलो, आश्रय हो रहा है। और संसार में रहते हुए कभी आपको ग्लानि हुई कि हम इस घर में रहते हुए कितना पाप करते हैं, कितना दुभात करते हैं, कितना भेदभाव करते हैं? इसलिए मैं कभी कभी आप लोगों को कहता हूं, रसोई जब बनाने लगो ना, सब्जियां जब काटने लगो ना, तो उस सब्जी को थैंक यू बोलना। क्या सोच के बोलना?
ये सोच के बोलना कि तेरा एहसान है, तो हमारा पेट भरने के लिए अपनी कुर्बानी दे रही है, बलिदान दे रही है, तो नमन है तुझे, खुद मिटा करके हमारा पेट भर रही है। कभी चिंतन आता है जब चटकारे ले लेके खाते हो? और आजकल तो तुम शाकाहारी चीजों के नाम भी मांसाहारी रखने लग गए। उसके अंदर पता नहीं क्या क्या गंदी कल्पना करने लग गए आप। चटकारा लेना और क्रूरता के साथ काटना, चटकारे लेकर के खाना, यह आश्रव है। लेकिन उसका एहसान मान करके खाना, उसके बलिदान को याद करके खाना, यहीं से संवर होना शुरू हो जाता है। यानी हमें अपने पाप का पता चलने लग गया है। क्रिया वही है लेकिन सोच अंदर है। यह संवर और आश्रव कहीं बाहर नहीं है। बताओ कहां है? यह अंदर है। तो इसलिए कहता हूं कि धर्म स्थान भी पाप का स्थान हो सकता है और पाप का स्थान भी धर्म का स्थान बन सकता है। रसोई को मतलब गैस आग लगाने से पहले आप उसे देख तो लो, कोई चींटी तो नहीं है, कोई चीज गलत तो नहीं है। आप विवेक से भी तो काम कर सकते हो ना। जब भी हम दया में कुछ भी करते हैं और उस काम को करते वक्त ये भी कहते हैं कि मेरी मजबूरी है, नहीं तो मेरा बस चलता तो मैं ये काम कभी नहीं करता, कभी नहीं करती, ये भाव अगर आ जाए तो उसी में ही धर्म हो जाता, उसी में ही संवर हो जाता है। इसलिए मैं संत जीवन पाकर के ऊंची क्रिया पालता हूं, ऊंचा संयम पालता हूं, मेरा संवर का स्थान हो सकता। लेकिन इसी ऊंची क्रिया को पालते पालते मेरे अंदर घमंड आ जाए और मैं उस घमंड में आकर के किसी जिनकी ढीली क्रिया है उनको मैं गंदी शब्दावली का संबोधन देने लग जाऊं, अपने श्रावक श्राविकाओं के को ये कहने लग जाऊं, उनके पांव मत पड़ना, नरक में जाओगे तुम। ये मैं किस आधार पर कह सकता हूं मेरे बंधुओं? क्या मैं केवल ज्ञानी हूं? मैंने मालूम है कि जो आदमी ढीली क्रिया है जिसकी वो मर के नरक में जाने वाला है। भैया नरक में तो तू भी ऊंची क्रिया पाल के जा सकता है। जो तू निंदा कर रहा है, जो वातावरण गंदा बना दिया है, उसके आधार पे तो मैं भी नरक में जा सकता हूं। क्योंकि याद रखना मेरे बंधुओं, हमारा धर्म भावना प्रधान है, क्योंकि भाव का खेल चलता है यहां। आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, तो इसलिए कहता हूं होप इंक्रीजिंग, आप अपने जीवन को बदलिए। तब कहा कि टेंशन मत ले प्रियंगू, मैं तेरा अच्छा पति साबित होने की कोशिश करूंगा और अच्छा बाप बनने की कोशिश करूंगा। तू खाना खा ले प्लीज, वादा करो, तेरी सिर की कसम। मिल गई तसल्ली। और आप लोग भी कभी कभी ऐसा न, चलो मुझे क्या लेना आप लोगों से, हाँ मैं वहां चलता हूँ, फिर दोबारा चलता हूँ, कभी इधर उधर ना हो जाऊं। आप कह सकते हो कि महाराज जी कथा तो कम सुनाते, पता नहीं बात कहाँ कहाँ की करते रहते। लेकिन आपको ये कहना चाहता हूं, ये कथा भी हमारी तुम्हारी कथा है। महावीर की कथा कोई दिव्य लोक की कथा नहीं है, ये कथा भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई कथा है। इसलिए महावीर की कथा को इसलिए चुना कि इस कथा को सुनते सुनते ही जीवन को बदल सकते हो। तो दिन निकल गया, योजना बना ली। विश्वनंदी यानी महाराजा ने सुबह सुबह रणभेरी बजा दी। क्या बजा दी? रणभेरी, एक ऐसी आवाज जो युद्ध का पैगाम देती है। जब कभी युद्ध हुआ था तो पहले सायरन बजा करते थे, सायरन ब्लैकआउट करने के लिए, किसी चीज करने के लिए, भाई तुम ये हो जाओ वो हो जाओ, ऐसे सायरन, वो उसको रणभेरी कहते हैं। रणभेरी बजी और वो रणभेरी की आवाज पुष्प वाटिका तक पहुंच गई, जहां पर विश्वभूति अपनी रानियों के साथ क्रीड़ा में मस्त था। लेकिन जैसे ही
रणभेरी की आवाज कानों में पड़ी, एकदम ठिठक गया। अपनी रानियों को कहा दूर दूर, क्योंकि वो योद्धा था, उस रणभेरी से उसका संबंध था, एकदम दूर कर दिया। फटाफट कपड़े बदले, दरवाजा खोला, दौड़ा, राजमहल पहुंच गया तो क्या देखता है, महाराजा विश्वनंदी युद्ध की पोशाक पहन रहे हैं, हथियार, ढाल, तलवार टांग रहे हैं। क्योंकि बेशक से वो ताऊजी थे, लेकिन फिर भी वो पिताश्री कहते थे, क्योंकि बड़े थे वो। पिताश्री, आप क्या कर रहे हो? रणभेरी। विश्वभूति, मजबूरी आ गई। फला सीमांत प्रदेश का जो सामंत है पुरुष सिंह, उसने सिर उठा लिया है और सीमा पर बगावत करने लग गया है। मुझे सब संदेश मिले हैं और विद्रोही को शुरुआत में ही शांत कर दिया जाए तो अच्छा रहता है। मैंने सोचा कि इस काम के लिए तुझे काहे को कष्ट देना। ये सब दोगली बातें हैं, इसको कहते कपट, इसको कहते चालाकी। कहा कि आपको पता तो है ना, मेरे रहते आपको कहीं पर जाने की मैं हूं ना। ये मुझे जो सम्मान मिला है, मुझे जो प्यार मिला है, यह आपकी मेहरबानी की है। आपके लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं। ये कपड़े उतारो आप, मैं हूं। पुष्पवाटिका में संदेश भेज देना कि मैं युद्ध करने गया हूं। मैं मुड़ करके भी अपनी रानियों के पास नहीं जाता जब तक मैं उस पुरुष सिंह सामंत, सीमांत प्रदेश के सामंत की अकल ठिकाने नहीं लगा देता, तुम्हारे चरणों में नहीं झुका देता, तब तक मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। सेना तैयार और चल दिया। और विश्वनंदी ने सकून है, उनका यही तो चंदा सी। वो गया, रानी को संदेश भेजा, वो गया, एक संदेश भेजा विश्वभूति की रानियों को कि तुम आ जाओ, पुष्पवाटिका से बाहर आ जाओ अपने महलों में। तुम्हारे पतिदेव युद्ध के मैदान में गए हैं, पता नहीं कब तक लौटेंगे, क्योंकि वो खाली करवाना था। वो खाली करवा दिया। रानी को इशारा किया, कर ले अपनी मर्जी, अब तो लाइन साफ है। तुरंत बुलाया विशाख नंदी को। प्रियंगु ने उसका माथा चूमा। थैंक यू बोल मुझे, थैंक यू। क्यों मां? वो कांटा निकल गयो, पुष्पवाटिका खाली पड़ी है, अपनी रानियों को लेकर घुस जा। ओए, जैसी मां वैसा है। क्या बोला? हाँ वही वही, जो भी कुछ है। चरण छुए, मां हो तो ऐसी हो, ओए होए, मां हो तो ऐसी हो। और वो पहुंच गए। और उधर विश्वभूति सीमांत प्रदेश में जैसे पहुंचा अपनी सेना को लेकर के, और पुरुष सिंह को संदेश दिया कि तूने महाराजा विश्वनंदी के साथ गद्दारी करने की जहमत उठाई कैसे। और जब पता चला पुरुष सिंह को कि विश्वभूति आ रहा है, जबकि बेचारा उसने कोई षड्यंत्र नहीं रचा था, उसने ये सब बहाना था। वो सोचने लगे कि मैंने किसके साथ षड्यंत्र रचा। वो तो अपनी सेना सहित, पुरस्कार सहित, उपहार सहित, धनराशि सहित हाथ जोड़े और सफेद झंडा उठाए सामने पहुंच गया। कहा कि विश्वभूति, मैंने कब किसके साथ गद्दारी की? मैंने तो कोई गद्दारी नहीं की।
आप मेरा सम्मान स्वीकार करें और जो भी मेरे लिए आदेश है वो मुझे बताएं, मैं आपके आदेश के अनुसार चलने को तैयार हूं। तो इसको विश्वभूति ने समझा कि ये सब डर के मारे और मेरे प्रभाव में आकर के इसने, जबकि वो मामला था भी नहीं कुछ, सम्मान प्राप्त किया, उसकी ड्यूटी निश्चित करी और ये खबर बता दी कि ये हर तीसरे दिन खबर आनी चाहिए राजा के पास। उसका एक पत्र, संधि पत्र लिखा जिसमें उसने कहा कि मैंने कोई बगावत नहीं करी और मैं राजा के प्रति वफादार हूं। और नीचे उस पुरुष सामंत ने, पुरुष सिंह ने अपने सिग्नेचर किए और वो पत्र लिया और विजय दुंदुभी बजाता हुआ वापिस आ गया और पत्र राजा के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा कि ये सामंत पुरुष सिंह का समर्पण पत्र है। पत्र लिया, दिखावटी के रूप से उसको गले से लगाया और विश्वभूति का माथा चूमा। कहा कि तेरे रहते मुझे कोई कमी नहीं, धन्य हो, योद्धा हो तो ऐसा हो। सब कार्यों से निमट करके अपनी रानियों को लेकर के पुष्प वाटिका में, क्योंकि वो वहीं जाता था, या तो लड़ने जाता था या पुष्प वाटिका में रहता था, अपने परिवार को लेकर के यानी अपनी रानियों को लेकर जैसे पहुंचा तो द्वारपाल ने कहा नहीं, अंदर विशाख नंदी अपनी रानियों के साथ है, आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि तीसरा ही दिन था। अब दिमाग लड़ा, क्या लड़ा कल पता चलेगा। आज ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है।